सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट में बीटीयूपी के लेटेस्ट न्यूज कटिंग के बारे में और बाइकॉट बीटीयूपी। ठीक है, आप सभी के सबसे ज़्यादा बैक इस बार लाए गए हैं और 35% छात्रों को फेल कर दिया गया है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? बीटीयूपी जो भी छात्र हैं, जो भी बच्चे उनके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है, उसके बारे में आज के इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप सभी को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। इनकी क्या क्या करतूतें हैं, उन्हें आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम समझाने भी वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक आप सभी देखो। आप सभी के साथ जो बच्चे अगर पास भी हो गए हैं या प्रमोटेड विद बैक है, जिनकी बैक के साथ आगे निकल गए हैं, जो छात्र नहीं फेल है, उनको भी यह वीडियो ज़रूर अंत तक देखना चाहिए क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब चलिए हम एक एक करके आप सभी को बताते हैं। देखिए, पहले तो ये न्यूज़ कटिंग है, इसको हम एक एक करके समझेंगे। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनमें मेजॉरिटी आप बच्चों को ग्रेस से पास किया गया है। जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ग्रेस से अगर आप पास होते हो फाइनल ईयर में, तो आपके मार्कशीट पर वो ग्रेस मार्क शो करेगा कि आप GR3 से पास हुए हो। ठीक है, अब उसमें आप रीचेक भी डालने में डर रहे हो क्योंकि इनका कुछ पता नहीं कि आप रीचेक डालो और ये आपकी बैक लगा दें। और पता है आपको, फाइनल ईयर में अगर आपकी बैक आती है तो आप आगे वाली एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए रुक जाते हो। जैसे आप अगर बीटेक में एडमिशन लिए हो, अगर आपकी फेल हो जाती है, आप फेल हो जाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। अगर आप फेल हो जाते हो तो कहीं अच्छी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको कंपनी से निकाल दिया जाए। तो ये तो बात थी GR की। हद तो ये हो गई कि कितने बच्चों की फाइनल ईयर में बैक इन्होंने लगाई है। एक बार के लिए फर्स्ट ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर की बात करें तो ठीक है, फाइनल ईयर में इस बार सबसे ज़्यादा बैक आई है। ठीक है, दूसरा एब्सेंट वगैरह, मार्क्स वेटिंग वगैरह, इनका तो हमेशा से यही रूल रहा है। ठीक है, तो ये तो इनकी काली करतूतें हैं। और 35% छात्र जो हैं वो फेल हो गए हैं। देखिए यहाँ पर 35% से अधिक छात्र पूर्ण रूप से फेल हो गए हैं। ठीक है, और 45% बच्चे ऑल क्लियर पास हुए, यानी अब की बार जो परसेंटेज है वो 50% से भी कम है। समझ रहे हैं आप सभी? ठीक है, और 20% बच्चे सिर्फ कुछ विषयों में फेल हैं। तो ये तो अपने बीटीयूपी बोर्ड का जो हाल है। और देखिएगा यहाँ पर प्रदेश भर के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों का कल रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद भविष्य के कुछ इंजीनियरों का सपना सिर्फ सपना ही रह गया। आपको बता दें कि बहुत सारे छात्रों का आरोप है कि बोर्ड ने इनकी कापियां गलत तरीके से चेक कर दी हैं। और डेफिनेटली मैं भी इस चीज़ को मानता हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे एकदम क्लोज जुड़े हुए हैं और उनके बारे में मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। यानी मेरे फ्रेंड्स, अभी मैं हाल ही में पास आउट स्टूडेंट हूँ, आप सभी को पता ही है, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा करा है सचिन भाई, लेकिन फिर भी मेरा पता नहीं क्यों इन्होंने बैक लगा दिया है, वो भी 14 नंबर दिया है, 13 नंबर दिया है। ठीक है, चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रदेश के कई हजारों छात्रों का भविष्य अब अंधकार में चला गया है। 15,000 बच्चों का तो 0 नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर बता करके आ रहा है। अब बहुत सारे ऐसे छात्र मुझसे कह रहे हैं कि भैया मैंने तो लिखा ही नहीं था मोबाइल नंबर, फिर क्यों? ठीक है, तो उसके लिए भी मैं अभी आप सभी को ऑप्शंस दूंगा कि आपको क्या करना है। फेल हुए छात्रों में भारी आक्रोश की स्थिति पैदा हुआ है। छात्रों का आरोप है कि बोर्ड परिसर के द्वारा मनमाने तरीके से, गलत तरीके से कॉपियाँ चेक करता है। और कुछ छात्रों का ये कहना है कि इसलिए ये गलत कॉपियाँ चेक करते हैं कि जिससे क्या हो कि हम रीचेक का फॉर्म डालें और 500 रुपये पर सब्जेक्ट। ठीक है, आपको बता दूं कि एक कॉपी चेक करने का 15 रुपये टीचर को मिलता है। एक कॉपी चेक करने का 15 रुपये टीचर को मिलता है। अब 500 रुपये तुम रीचेक का ले रहे हो तो समझो कि कितना बड़ा अमाउंट, कितने बड़े अमाउंट को आप ले रहे हो। तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? किसी भी प्रकार की फैसिलिटी भी नहीं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रोवाइड कर रहे हो। क्लासेज आपकी सिर्फ 2 महीने, 15 दिन, 25 दिन चलती है। टीचर तो पढ़ाना ही नहीं चाहते बिल्कुल। क्लास में आएंगे तो उन्हें गर्मी लगने लगती है कि भैया मुझे गर्मी लग रही है, अब अगले दिन पढ़ाएंगे। ठीक है, आज सही नहीं है।
इवन मैं भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है ना कितना गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर पढ़ाते हैं। बिल्कुल, हम तो 3 साल के पॉलिटेक्निक कैरियर में एक आध टीचर ऐसा था जो बढ़िया पढ़ाते थे, बाकी कोई ऐसा था ही नहीं जो बिल्कुल बस आ करके अपना कह सकते हो कि बस दे दिया ना। प्रैक्टिकल के बारे में कभी कुछ पता चला, बस ऐसे ही है। लोग अपना वीडियोस वन शॉट देख रहा है, कोई अपना सार्थक से पढ़ के यही जो आता है सीरीज वीरीज पढ़ के अपना पास हो जा रहा है किसी तरीके से। जब तुम पढ़ा ही नहीं रहे हो, ऊपर से इस तरीके से कॉपियाँ चेक कर रहे हो कि जो बच्चा कहीं से मेहनत से पढ़ भी रहा है उसकी भी वही हालत है। ठीक है, देखिए प्रदेश भर में 2,80,000 से ज़्यादा छात्र, इसमें इंजीनियरिंग व फार्मेसी के छात्र शामिल हैं, जिनमें 60% छात्र पास हैं और 40% छात्रों का बैग लगा है। तो फार्मेसी में भी यही हाल है। ठीक है, तब वो चलो फार्मेसी में ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे छात्र हैं जो पूर्णतया फेल हैं। इस तरह के छात्रों को पढ़ने के लिए फिर से विद्यालय में नया दाखिला लेना होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि छात्रों का कहना है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट का परिणाम देखकर जीवन को ख़त्म करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अब आपको बता दूं कि लास्ट ईयर 7 सुसाइड हो चुके हैं। लास्ट ईयर 7 सुसाइड बच्चों ने कर लिया। फिलहाल ऐसी कदम उठाने की किसी प्रकार की नीड नहीं है। आपको इसके प्रति क्या करना है, आवाज़ उठाना है। अपना लाइफ ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बोर्ड जाना है, आपको RTI कराना है, यानी अपना क्या नाम है कॉपी को PDF के फॉर्मेट में मंगाना है। इससे पहले ख़राब रिजल्ट आने की वजह से बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। कुछ छात्रों ने कहा कि बोर्ड हम लोगों से अधिक पैसा वसूलने के लिए जानबूझकर फेल कर देता है, क्योंकि बोर्ड को पता है कि बैक लगा हुआ है। छात्र रीचेक का फॉर्म जरूर भरेगा और रीचेकिंग का फॉर्म भरने के लिए बोर्ड के द्वारा ₹500 का मूल्य तय किया गया है। बोर्ड इसी फीस को पाने के लिए छात्रों को जानबूझकर फेल करता है, और देखा जाए तो गरीब परिवार के बच्चे ही पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करते हैं। ये डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि लोअर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं, मिडिल क्लास फैमिली बीटेक करा देती है। ठीक है, लोअर क्लास फैमिली के बच्चे ही क्या करते हैं पॉलिटेक्निक, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी डामाडोल रहती है, और वो सोचते हैं कि पॉलिटेक्निक करके आप कहीं ना कहीं एक DET पोस्ट पे 20 से 15,000, 15 से 25,000 के बीच में नौकरी पा लें, जिससे उनके जीवन जो है थोड़े से उसमें कुछ बदलाव आ जाए, दर के दर थोड़ी सैलरी बढ़ जाएगी। डेफिनेटली आपको पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद मिल जाता है, लेकिन ये पॉलिटेक्निक ही नहीं कंप्लीट होने देंगे तो कैसे आपको मिल पाएगा। ठीक है, और इस तरीके को देख करके परिजन भी काफ़ी भयभीत हैं और आक्रोशित भी हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या है, छात्रों का कहना है कि इस बोर्ड का हाल बद से बदतर है। इस बोर्ड में कब क्या हो जाए कुछ अता पता नहीं। इवन जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया तब तक मुझे भी इस बात का टेंशन था, क्योंकि हमने भी भैया 80,000 रुपये फ़ीस जमा कराए। अगर फेल हो गए तो क्या होगा कि मेरा फ़ीस पूरा ख़त्म हो जाए, और कितनी मेहनत से आदमी पैसा जमा करता है, न बीटेक वाला पैसा वापस करेगा न ये पास करेंगे। ठीक है, और हमारे जहाँ पर मैं भी अभी बीटेक में हूँ वहाँ पर अभी 2 बच्चों का GR से पास करा। एक बच्चे का तो इस तरीके से है कि 125 नंबर सेशनल होना चाहिए, वो सिर्फ 25 चढ़ा दिया है। ठीक है, अब वो बच्चा यहाँ से गया, कॉलेज गया, उसका भी पैसा खर्च हुआ। मतलब इसका कोई इनको रिस्पॉन्स ही नहीं है बच्चों को लेकर कि किसी का क्या पैसा खर्च हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बस बच्चा अपना भागता फिरे, रात भर बस में सफ़र करके गया, फिर वहाँ पे कराया, वो भी सही हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, कई छात्र तो बताते हैं कि इस बोर्ड में पेपर कब होना है इसका भी नहीं पता रहता। डेफिनेटली इस चीज़ का पता नहीं है। अभी पेपर की जो फाइनल डेट है वो 9 दिसंबर इन्होंने बोर्ड ने दी है, और अभी मैं बता दूं कि अभी इनकी काउंसलिंग चल रही है। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 तारीख तक इनका चॉइस फिलिंग होना है, या आज तक चॉइस फिलिंग होना है, कल अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अब जो नया बच्चा एडमिशन लेगा उसका पेपर कैसे जनवरी में पॉसिबल करा पाओगे। अभी तुम्हारा अक्टूबर चल रहा है, 1 महीना ये चला गया, 1 महीना नवंबर चला गया, 1 महीना दिसंबर, जिसमें 10 दिन की 15 दिन की छुट्टियां हैं, 4 वो छुट्टियां जोड़ लो। ठीक है, पढ़ाना तुम्हें है नहीं टीचरों को गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, और बोर्ड के द्वारा उन्हें सही से जानकारी भी नहीं दी जाती। बिल्कुल, यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। नोटिस आता है तो हम लोग के पास आ जाता है, जो मैं हम लोग वीडियोज़ के माध्यम से देते हैं। कभी BTUP की साइट पर तुमने कभी नोटिस को पाया है? नहीं पाया। ये है इनका जो ऑफिशियल शेड्यूल है, पहले आ जाता है हम लोगों के पास, और इनके बोर्ड के साइट पे अलग अपडेट होता है। इनका ये तक का हाल है। ठीक है, प्रदेश में 147 राजकीय और 19 अनुदानित पॉलिटेक्निक है। हमारे जावेद सर हैं बेचारे, वो बता देते हैं कि रिजल्ट आज आने वाला है, वरना रिजल्ट को भी किसी को बीते 2 साल पहले रिजल्ट का भी नहीं पता चल पाता था कि रिजल्ट आ पाएगा भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, प्रदेश में 147 राजकीय और 19 अनुदानित पॉलिटेक्निक तथा 586 निजी डिप्लोमा कॉलेज है। अब आइए जहां पर मेन टॉपिक है। ठीक है, हजारों भविष्य का
का छात्रों का भविष्य अंधकार में। 3 महीने नहीं हुई थी पढ़ाई। छात्र ने बताया कि नए वर्ष में दाखिला लेने के बाद लगभग 1.5 से 2 माह तक पढ़ाई नहीं करवाई गई थी और अभी भी ये हाल है कि इनका जो है सिस्टम अभी समझ लो ऑड सेमेस्टर चालू हो गया है ना, पढ़ाई के नाम पे सब कुछ जीरो चल रहा है। इनका चुनाव में ड्यूटी लग जाएगा, इनका जीकप एंट्रेंस एग्जाम में ड्यूटी लग जाएगा, फिर आपका जीकप का काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते फिरेंगे ये, फिर अभी रीचेकिंग आ गया तो रीचेकिंग करेंगे ये लोग, ठीक है। तो ऐसा ही चलता रहता है पढ़ाई के नाम पे सब कुछ। अभी एक टीचर से सब करा रहे हो तुम, वो भी सिस्टम ख़राब है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जो आप सभी के लिए हैं। बोर्ड के द्वारा पेपर की जानकारी भी सही से नहीं मिलती। बोर्ड के द्वारा कभी कुछ तो कभी कुछ स्कीम दी जाती है, एक बार में तो कभी स्कीम ही नहीं आई है आज तक। बोर्ड के द्वारा 3 महीने जब ढंग से विद्यालय पढ़ाई नहीं हुई तो हम लोग अपने घर में स्वयं बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी। इसके बावजूद भी बोर्ड ने कई हज़ार छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है, ठीक है। मैंने बताया कि अपना जो भी है यही सब ले करके पढ़ते हैं लोग, अपना नोट्स वगैरह हम लोग को देते हैं, उससे पढ़ते हैं लोग, तो किसी न किसी तरीके से अपना आगे बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर छात्रों ने अपने तर्क किए हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से छात्र बोर्ड में शिकायत कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वाले चैनलों पर भी रिजल्ट को लेकर घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। पॉलिटेक्निक छात्रों का सोशल मीडिया पर रूप अब तेज हो गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर छात्र प्राविधिक शिक्षा परिषद का बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल आप भी बाइकआउट बीटीयूपी जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। आप लोग अगर नहीं उठाओगे आवाज़, एक छोटे छोटे चैनल से नहीं उठाओगे तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग तो निकल गए जहाँ निकलना था, लेकिन आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े हैं, ठीक है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर छात्रों को पूर्ण रूप से विश्वास है कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। कुछ चैनल के छात्रा के बोर्ड के द्वारा गलत परिणाम का असर, चलो जो भी असर पड़ेगा वो तो अलग का अलग है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग कमेंट में बाइकआउट बीटीयूपी और इसको लेकर के डेफिनेटली आप आवाज़ उठाइए। इससे आवाज़ जब तक आप नहीं उठाएंगे तब तक आपका कुछ भला नहीं होने वाला है इस बोर्ड से। तो इस बार का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से डेफिनेटली आप चुप रहने की कोई भी आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों के साथ आरटीआई कराया जाए, आपकी कॉपी आपके सामने तक पीडीएफ के माध्यम से दी जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।